अब मैं आपको नेक पेन के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं जिनको गर्दन में दर्द रहता है और फिर वो कहते हैं सर हमें गर्दन में दर्द है और कंधे में दर्द है और सिर में दर्द है, और इस बात से वो काफ़ी परेशान रहते हैं। तो अगर हम इस बात को समझें, एनाटॉमी के हिसाब से समझें, तो इसमें जो गर्दन की जो मसल्स होती हैं वो सिर से नीचे थोड़ा सा गर्दन के नीचे यानी बीच कमर तक जाती हैं और वो एक फैन शेप में दोनों कंधों पे भी अटैच होती हैं। तो जब भी कोई नेक का पेन होता है वो यूजली सिर में पीछे की साइड, कंधों में और बीच कमर तक जाता है। वो नेचुरल है क्योंकि मसल जो है वो उन तीनों जगह पे अटैच हो रही है। प्लस जो नेक की जो मसल्स होती हैं वो निकल के उसमें से एक नर्व घूम के ऊपर सिर की तरफ जाती है। तो जब भी नेक में कोई स्पाज्म होता है तो वो नर्व प्रेस हो जाती है और वो पेन ऊपर सिर की तरफ जाता है। तो जब भी आपको नेक में सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस जैसा, सर्वाइकल जिसको कॉमनली कहा जाता है, जिसको लोग कहते हैं मुझे सर्वाइकल है, उसमें अगर कोई दर्द है तो मोस्ट कॉमनली वो गर्दन, सिर में, कंधे में और अपर बैक में जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस थोड़े से रेस्ट, प्रिकॉशन और पेन किलर से ट्रीट हो जाते हैं। अगर वो पेन इन चीज़ों के बाद भी और फिजियोथेरेपी ट्राई करने के बाद भी ठीक नहीं होता तो मैं रेकमेंड करता हूँ कि आप अपने नियर बाय स्पाइनल सर्जन को कंसल्ट करें। जिन केसेस में हाथ में पेन जा रहा है या फिर हाथों में कोई वीकनेस है या हाथों में कोई सुनपन आ जाता है, उन केसेस में भी मैं रेकमेंड करता हूं कि आप अपने घर के आसपास एक नियर बाय स्पाइन सर्जन को कंसल्ट करके उसको इवैल्यूएट कराएं, ताकि आपको पता चल सके कि वो एक कॉमन गर्दन का दर्द है या फिर वो एक डिस्क प्रोलैप्स है। अगर सर्वाइकल की डिस्क प्रोलैप्स होती है तो फिर वो अपनी जगह से स्लिप करके नर्व्स को प्रेस करती है और उन केसेस में एक केयरफुल ऑब्जर्वेशन और ट्रीटमेंट ज़रूरी है। नॉर्मल नेक, हेड और शोल्डर पेन्स को घर पे आप रेगुलर अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखें, प्रिकॉशंस फॉलो करके, पिलोज को केयरफुली यूज़ करके, अपने पॉस्चर को ठीक करके और पेन किलर से और जेल लगाने से ट्रीट कर सकते हैं। गर्म पानी के सेक से भी इसमें काफ़ी हेल्प मिलती है। और फिजियोथेरेपी अगर आपको लगे इनिशियली 3-4 दिन में नहीं ठीक हो रहा तो फिजियोथेरेपी भी इसमें काफ़ी हेल्पफुल है। धन्यवाद।